नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डायमेंशंस के बारे में स्टडी करेंगे। डायमेंशंस क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा, जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, चाहे एम के एस है, एस आई है, सी जी एस है, ये सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए होते हैं। लेंथ के लिए हो गया, मास के लिए हो गया, केजी हो गया, मीटर हो गया, सेकंड हो गया। बट जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, एरिया हो गया, वेलोसिटी हो गई, इनके लिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स आप फंडामेंटल यूनिट से ऑब्टेन कर लेते हैं। जैसे अभी से मैंने एरिया लिया, एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। क्या किया? जो फंडामेंटल यूनिट है मीटर, उसके ऊपर 2 पावर रेज कर दी तो एरिया का आ गया। सिमिलरली मैंने से फोर्स है, फोर्स केजी मीटर ये होता है। इसके ऊपर क्या किया आपने? फंडामेंटल मास का जो फंडामेंटल यूनिट केजी है उसके ऊपर 1 पावर रेज कर दी। लेंथ का जो फंडामेंटल यूनिट है मीटर, उसके ऊपर 1 पावर रेज कर दी। टाइम के ऊपर जो फंडामेंटल यूनिट है सेकंड, उसके ऊपर 2 यूज कर दी। तो आपने ये पावर्स जैसे ही फंडामेंटल यूनिट्स केजी मीटर सेकंड पर अप्लाई करी तो आपको ड्राइव्ड क्वांटिटी फोर्स के यूनिट्स मिल गए। तो डायमेंशंस क्या होते हैं कि डायमेंशंस आर द पावर्स रेज्ड अपॉन द फंडामेंटल यूनिट्स टू गेट द यूनिट्स ऑफ ए ड्राइव्ड क्वांटिटी। मतलब जो भी आप फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जितनी पावर्स अप्लाई करते हो जिससे आपको ड्राइव्ड यूनिट्स मिल जाए, वो सब क्या होता है? आपका फंडामेंटल वो डायमेंशंस होते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि आप डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन इक्वेशंस क्या होते हैं। जैसे वेलोसिटी है, अभी मैंने वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है, इसमें केजी नहीं है, तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी में मास के डायमेंशन 0 है, लेंथ का 1 है और टाइम का क्या है? -1 है। तो इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग लाइक दिस, वेलोसिटी में मास कैपिटल एम से डिनोट कर दिया, केजी नहीं है, डायमेंशन 0, मीटर लेंथ का 1, टाइम का -1। तो ये जो ब्रैकेटेड क्वांटिटी है इसको अपन कहते हैं कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और डायमेंशनल इक्वेशंस के लिए अपने को क्या करना होता है कि इसमें आप इधर v पुट कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड तो उस फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है और राइट हैंड साइड उसके जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको बता रहा है। अब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, एक तो वेरिएबल्स होते हैं और एक कांस्टेंट्स होते हैं फिजिक्स में। अब कुछ वेरिएबल्स तो ऐसे होते हैं जिनके डायमेंशंस होते हैं, मतलब वो फिजिक वेरिएबल जैसे एरिया हुआ, वेलोसिटी, वॉल्यूम, इन सब की वैल्यू बदलती है, तो हम कहते हैं कि ये डायमेंशनल वेरिएबल्स है और इनके वेरिएबल होते हैं। पर कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनके डायमेंशंस नहीं होते, जैसे ग्रेविटी हुआ या रिलेटिव डेंसिटी हुआ। रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यूज की बदलेगी, वेरिएबल है बट डायमेंशंस नहीं होंगे। स्ट्रेन भी ऐसे ही होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू चेंज होगी, वेरिएबल है बट डायमेंशंस नहीं होंगे। अब आता है कांस्टेंट्स। कुछ तो ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जिनके डायमेंशंस होते हैं, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, इनका यूनिट्स होते हैं तो इनके डायमेंशंस भी होते हैं। बट जैसे पाई हुआ, कांस्टेंट है बट कोई यूनिट नहीं है तो उसका कोई डायमेंशंस नहीं है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब डायमेंशंस के यूजेस क्या होते हैं? डायमेंशंस को जो अपन यूज करते हैं, वो इसका पहला यूज तो होता है कि आप कोई भी जो फिजिकल रिलेशन आपको दे रखा है उसकी आप एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। एक्यूरेसी इन द सेंस कि डायमेंशनली वो करेक्ट है या नहीं है। अब इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत सिंपल सी बात है कि 5 kg को मैं 7 मीटर लेंथ में ऐड नहीं कर सकता। तो जो फिजिकल सेम फिजिकल क्वांटिटी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो यदि कोई फिजिकल रिलेशन करेक्ट है तो उसके दोनों तरफ के डायमेंशंस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि से मैंने ले लिया,
ये काइनेटिक एनर्जी है। और कोई कहता है कि इसको ये फॉर्मूला है, ठीक है, वो कह रहा है चेक द एक्यूरेसी ऑफ दिस डायमेंशन। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ के डायमेंशन देखने पड़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी है तो लेफ्ट हैंड डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा, इसका यूनिट होता है केजी, काइनेटिक एनर्जी का केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड माइनस 2। तो फिर इसके लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस हुए m1 l2 t माइनस 2, ठीक है। इन जनरल हम डायमेंशनल फॉर्मूले को ऐसे डिनोट कर देते हैं, जिसमें m a मास ऑफ डायमेंशंस ऑफ मास, b डायमेंशंस ऑफ लेंथ, c डायमेंशंस ऑफ टाइम। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी में मास का डायमेंशन 1 है, b 2 है और टाइम का डायमेंशन 2 है। अब अपन लेते हैं डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। वो m स्क्वायर v स्क्वायर 2 ये है, kg है, kg स्क्वायर हो गया तो m के तो डायमेंशंस हो गए l2, ये वेलोसिटी है l1 t माइनस 1 2 हो गया, और 2 के कोई डायमेंशंस होंगे नहीं, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी ये m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर में यहाँ अपने को मास का डायमेंशन लेना है इसको, नहीं हो रहा है, मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ, ये m2 आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया l2 t माइनस 2। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस सेम नहीं है, तो ये फिजिक्स जो रिलेशन दिया है वो कैसा है, एक्यूरेट नहीं है। तो इस तरह से दोनों तरफ के डायमेंशंस लेके हम उसकी क्या कर सकते हैं, एक्यूरेसी